अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास बैरियाटोन कराची से। 5 मरला घर 125 स्क्वायर यार्ड्स का जो हाउस की कंस्ट्रक्शन होती है बैरियाटोन में, आज की डेट में, आज डेट है 7 फरवरी 2023। अगर कोई अपना घर बनवाना चाहता है इस मार्केट में जहाँ पे इन्फ्लेशन का रेट डेली के डे बाई डे इंक्रीज कर रहा है, तो इस वक्त अगर ग्रे स्ट्रक्चर कोई बनाना चाहे तो उसके लिए हमने कुछ डिटेल्स यहाँ पे बनाई है कि कोई आज घर बनवाना चाहे बैरियाटोन कराची में तो कितनी कॉस्ट ग्रे स्ट्रक्चर में उसको पड़ेगा। अगर हम करंट स्टील के रेट के हवाले से अगर बात कर लें तो इस वक्त स्टील का जो रेट है वो 3,02,000 से 3,03,000 यानी 3 लाख की ब्रैकेट जो है क्रॉस कर चुका है। और इसमें अगर हम 125 गज की सिर्फ स्पेसिफिक करके बात करते हैं तो 125 गज में बैरियाटोन में अगर कोई घर बनवाता है तो उसमें 6.5 से 7 टन का स्टील लग जाता है बैरिया की एसओपीज को फॉलो करते हुए। और इनके डिज़ाइन स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन होती है, स्ट्रक्चर की जो ड्राइंग्स होती है उसको फॉलो करते हुए 6.5 से 7 टन का स्टील यहाँ पे लग जाता है। बाकी यहाँ से आउट ऑफ बाउंड्री हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे स्टील का जो होता है वो अपनी मर्जी से करते हैं। 3 से 4 टन पे भी ग्राउंड+1 मुका देते हैं, तो हम बैरिया की बाउंड्री से हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे के जो स्ट्रिक्ट बायलाज हैं उसको फॉलो करते हुए हम ये कोटेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर स्टील की बात करते हैं तो 7 टन स्टील हम अप्रोक्सीमेट लगाते हैं, जिसकी कॉस्ट इस वक्त है 3,02,000 से 3,01,000। इस हिसाब से अगर हम 125 मरले में सिर्फ स्टील की बात करें तो 21 लाख के लगभग 21,14,000 की कॉस्ट जो है सिर्फ एक आइटम में स्टील पे लग रही है, 21,14,000। और अगर हम इस सीमेंट की बात करते हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट होने तक या पूरे प्रोजेक्ट में आप जो ग्रे सीमेंट यूज होगा वो तकरीबन 800 बैग्स के लगभग सीमेंट इस्तेमाल होगा। और इस वक्त सीमेंट का रेट जो चल रहा है मार्केट में 1,020 रुपये इस वक्त मार्केट में रेट है। तो 800 को आप 1,020 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8,16,000 सिर्फ सीमेंट का रेट बन रहा है। और इसी तरह हम ब्लॉक मैसनरी में आते हैं, जो चुनाई का जो काम होता है, इसमें अगर हम आते हैं तो 125 गज या 5 मरले में जो ब्लॉक्स लग रहे हैं वो 4,500 ब्लॉक लग रहे हैं। 2,000 ब्लॉक जो आपके ग्राउंड फ्लोर में लगते हैं, 1800 से 1900 के लगभग 1800 से 1900 ब्लॉक जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे लगते हैं। और ऊपर जो पैराफिट वॉल होती है उसमें 400 से 450 ब्लॉक लग जाते हैं। तो ये आपके 4,500 ब्लॉक 125 गज में लग जाते हैं। और इस वक्त अगर हम नॉर्मल ब्लॉक की बात करते हैं, एक क्रश ब्लॉक होता है, एक नॉर्मल जो ब्लॉक होता है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो 50 रुपीज़ का एक ब्लॉक है, सादा जिसको ब्लॉक कहते हैं, नॉर्मल ब्लॉक होता है जिसकी PSI 400 से 600 के दरमियान PSI होती है। और एक होता है क्रश ब्लॉक जो इस वक्त 65 टू 70 की रेंज में एक ब्लॉक वेरी कर रहा है। अगर हम नॉर्मल ब्लॉक लेते हैं तो 4,500 को हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस वक्त बन रही है 2,25,000 के आपका पूरे प्रोजेक्ट में ब्लॉक मैसनरी का काम हो जाएगा। अगर हम क्रश की बात करते हैं, जो हब चौकी का क्रश होता है जिसको अच्छा क्रश यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है, PSI उसकी अच्छी होती है, तो क्रश जो लगेगा वो 1500 CFT यानी एक डंपर में 1,000 CFT आता है तो 1500 डेढ़ डंपर आप कह सकते हैं। एक छोटा डंपर 1,000 CFT के साथ 500 CFT का डंपर यानी डेढ़ डंपर का आपका यहाँ पे माल लग जाएगा। और इस वक्त एक CFT कॉस्ट कर रहा है 90 रुपीज़ पर CFT। ब्लैक जो क्रश होता है वो कॉस्ट कर रहा है। और अगर आप नूरियाबाद का जो क्रश होता है वो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक होती है तो वो आपको तकरीबन 80 पर CFT कॉस्ट करेगा। हब के क्रश की अगर हम बात करते हैं तो 1,35,000 का आपका सिर्फ क्रश लगेगा। और अगर हम मिक्स की बात करते हैं, मिक्स सैंड की अगर हम बात करते हैं जो हब चौकी से मिक्स आती है या दूसरी जो नूरियाबाद का मिक्स होता है या थट्टा से जो मिक्स आता है, जो अच्छी कंडीशन की मिक्स होता है, मिक्स सैंड होता है, वो आपको मिलेगी इस वक्त 50 रुपये पर CFT इस वक्त कॉस्ट वेरी करेगी। और इसमें अगर हम 125 गज 5 मरले में बात करते हैं तो 2,000 CFT तक यानी 2 डंपर आपका माल, 2 से 2.5 डंपर आपका माल बन जाता है। तो इस हिसाब से 2,000 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो
तकरीबन इसमें आपका मिक्स लगेगा। उसके बाद रेती, प्लस्तर की जो रेती यूज़ होती है, फाइन जो मिक्स होता है प्लस्तर के लिए जो यूज़ होती है, उसमें तकरीबन आपके 2 डंपर टोटल लग जाएंगे। और ये भी तकरीबन 50 रुपये पर CFT कॉस्ट कर रही है, तो 1 लाख रुपये इसके बनेंगे। और अगर हम प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक कंड्यूटिंग की अगर बात करते हैं और ग्रे स्ट्रक्चर पे जो कंप्लीट प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक की कंड्यूटिंग होगी, तो इसमें तकरीबन आपका 3-1 लाख खर्चा टोटल कंप्लीट इसमें आ जाएगा। और इसके अलावा बैरियाटोन में अगर आप काम करते हैं तो इसमें फिर दूसरी चीज़ें भी बहुत सारी जैसे आ जाती हैं। बैरिकेशन करनी पड़ती है, बैरिकेशन में भी 60-70 हज़ार का आपका खर्चा आता है। उसके बाद एक्सवेशन, बैक फिलिंग, ये सारी SOPs हैं बैरिया की, वो फॉलो करते हुए तकरीबन इसमें मिससेलेनियस जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें एक्सवेशन हो गई, बैरिकेशन हो गई, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप मिलाएं तो तकरीबन 6 से 7 लाख का खर्चा आपका इसमें एडिशन होता है। जिसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं मैंने मेंशन नहीं की हैं, जिसमें आप पानी को यूज़ करेंगे, वाटर बॉजर को यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अगर वहाँ पे जिस पेशेंट पे आप काम कर रहे हैं अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप अपना फ्यूल जनरेटर यूज़ करेंगे या कोई सोलर प्लेट लगाएंगे। तो ये तकरीबन आपका 6 से 7 लाख का खर्चा इसमें टोटल ये सारी चीज़ें मिससेलेनियस मिला के आती हैं, जिसमें बिटुमेन ये वो सारी चीज़ें मैंने डाली हुई इसमें, क्योंकि डिटेल वाइज हम छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। और स्टील चौखट जो एक आइटम है उसमें भी तकरीबन 125 गज में 70 से 75 हज़ार का आपको टोटल खर्चा आएगा। और इसमें अगर हम लेबर की बात करते हैं, फाइनल में अगर हम लेबर की बात करते हैं तो लेबर जो है इस वक्त 1400 से 1500 पर स्क्वायर फीट आपका टोटल टन के प्रोजेक्ट जो होता है हैंड ओवर करने तक चाबी के साथ 1400 से 1500 पर स्क्वायर फीट है। और अगर हम ग्रे स्ट्रक्चर की सिर्फ बात करते हैं तो 7 से 750 पर स्क्वायर फीट आपको लेबर की कॉस्ट आएगी। अगर 750 की हम कॉस्ट लगाते हैं तो ये 15,75,000 आपका ग्रे स्ट्रक्चर पे आपकी टोटल लेबर आएगी। और अगर इन सब को हम कंक्लूड करते हैं तो इस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर, सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो 60 लाख में आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है। आज से 1 साल पहले कंप्लीट फिनिशिंग 70 लाख में कंप्लीट फिनिशिंग चाबी तक आपका कंप्लीट हो जाता था। तो आप खुद इससे अंदाज़ा लगाएं कि प्राइजेस जो हैं कितने वेरी कर गई हैं। और इस वक्त कंस्ट्रक्शन की पूरी एक इंडस्ट्री है वो बैठना शुरू हो गई है और काफ़ी मतलब सूरत हाल जो है ना डे बाय डे वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के साथ 100 इंडस्ट्रीज और जुड़ी होती हैं। स्टील की इंडस्ट्रीज हो गई, सीमेंट की इंडस्ट्री हो गई, टाइल्स की इंडस्ट्री हो गई, ये सारी इंडस्ट्रीज इस वक्त बहुत बुरी तरह मुतासिर हैं और काफ़ी कंपनीज इस वक्त शट डाउन भी हो रही हैं। तो ये एक बहुत मायूसकुन सिचुएशन इस वक्त कंस्ट्रक्शन की फील्ड में है। अल्लाह बेहतर करें, इस मुल्क के ऊपर अपना रहम करें और जो हमारे लीडर्स हैं उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दें कि वो चीज़ों को दोबारा सॉर्ट आउट करके सारे मिलजुल के इस चीज़ को कोई हल निकालें और इस ट्रैक को दोबारा उसी ट्रैक पे लेके जाएं ताकि ये मुल्क भी खुशहाल होगा। और लेबर इस वक्त काफ़ी बेरोज़गारी बढ़ रही है इसी वजह से कि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री जो होती है वो पूरी एक लेबर की कम्युनिटी को एंगेज करके रख लेती है। तो इस वक्त अल्लाह ताला हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हालात बेहतर करे और एक दफ़ा ये फिर से दोबारा हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो ट्रैक पे आ जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।